नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रवि है और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेली गवर्नमेंट जॉब में। आज हम बात करेंगे जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय पे। खास तौर पर पीएसयू कंपनी में लगभग 4000 से ऊपर नौकरियाँ निकली है, जिसमें ओएनजीसी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और भी है। जैसे बीईएल में जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है उसके 100 वैकेंसी है अप्रेंटिस के लिए, केवल अप्रेंटिस की, जिसमें हर ब्रांच कवर है ऑलमोस्ट। वहीं ओएनजीसी की बात करें, ओएनजीसी में लगभग सारी ब्रांच कवर है। लाइक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी है, बी कॉम वगैरह, या फिर सिंपल नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट, बीए, एमए, एमएससी, बी.कॉम, सभी लगभग ब्रांच कवर है ओएनजीसी में। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल ग्रेजुएट जो भी हैं वो भी कवर है। तो आज हम बात करेंगे केवल डिप्लोमा अप्रेंटिस की जॉब की, जो करीबन स्टाइपेंड मिलता है और इनिशियली एक पैर रखने के लिए इस काफ़ी जो फ्रेशर कैंडिडेट है पैर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसयू में जाते हैं आप लोग तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पर। और मैं आपसे चाहूँगा कि ये आप वीडियो ज़रूर देखें। हम स्टार्ट करेंगे ओएनजीसी से और उसके लास्ट में बीईएल। और साथ के साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं जॉब्स। और अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ओएनजीसी की, ऑयल एंड नेचुरल गैस में जो अप्रेंटिस पे जॉब्स आई हैं। देखिए 29/7/2020 का ये नोटिफिकेशन है और लास्ट डेट इसकी बात की जाए 17 अगस्त 2020 है। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न सेक्टर है। लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी एंड सीट्स। ओके, देखते हैं। सबसे पहले नॉर्दर्न सेक्टर देहरादून। अकाउंटेंट की 20 पोस्ट है, असिस्टेंट एचआर की 20 पोस्ट, सेक्रेटरी असिस्टेंट 20 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 30 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की 20 पोस्ट, फिटर 10, लेबोरेटरी असिस्टेंट 20, मैकेनिकल टीचर 20 और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स 20 पोस्ट, टोटल 180 पोस्ट। दिल्ली ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में अकाउंटेंट की 4 पोस्ट है, असिस्टेंट एचआर 4, कंप्यूटर ऑपरेटर 2, सिविल ड्राफ्टमैन की 1, इलेक्ट्रीशियन की 1, सेक्रेटरी असिस्टेंट की 12 पोस्ट हैं, टोटल 24 पोस्ट हैं। जोधपुर अकाउंटेंट 4 पोस्ट है, असिस्टेंट एचआर 8 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 2 पोस्ट, फिल्टर 2, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स 4 पोस्ट हैं, सेक्रेटरीट असिस्टेंट आईटीआई 4 पोस्ट, सब टोटल 24 है। नॉर्दर्न सेक्टर में टोटल 228 पोस्टें हैं। आगे बात करते हैं मुंबई सेक्टर की। अकाउंटेंट असिस्टेंट एचआर 63 113, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 86 पोस्ट, मैकेनिक डीजल 10 पोस्ट, ड्राफ्टमैन सिविल 6 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन 17 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स 16 पोस्ट, और जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस 31 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स 14 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट 15 पोस्ट, लाइब्रेरी असिस्टेंट 7 पोस्ट, मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स 3 पोस्ट, प्लम्बर 6 पोस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स 13 पोस्ट, सेक्रेटरीट असिस्टेंट आईटीआई 69 पोस्ट, वेल्डर 9 पोस्ट, अकाउंटेंट 2 पोस्ट गोवा के लिए, असिस्टेंट एचआर 6 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 6 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट 1 पोस्ट, ड्राफ्टमैन सिविल 1 पोस्ट, 16 पोस्ट टोटल। हजीरा अकाउंटेंट 7 पोस्ट, असिस्टेंट एचआर 14 पोस्ट, सेक्रेटरी असिस्टेंट 6 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 4 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन 25 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स 6 पोस्ट, फिटर 40 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स 12 पोस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट 8 पोस्ट, मैकेनिस्ट 9 पोस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल 4 पोस्ट, मैकेनिक डीजल 20 पोस्ट। और बात की जाए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स 5 पोस्ट, वेल्डर 2 पोस्ट, टोटल 162 पोस्ट। चलिए मैं अब टोटल की बात करता हूँ। सब टोटल कहाँ कितनी टोटल, जैसे उड़ान है 108 सब टोटल। मुंबई सेक्टर में टोटल 764 पोस्ट हैं। वेस्टर्न सेक्टर की बात किया तो कैम्बे 132 सब टोटल पोस्ट है, लगभग सभी बराबर ही है, मतलब किस किस डिपार्टमेंट ट्रेड की बात की जाए तो। और वडोदरा में 168 पोस्ट, और अकलेश्वर 463 463 पोस्ट हैं। अहमदाबाद 465 पोस्ट हैं, और महसाना
जो है 351 पोस्ट है। 1579 पोस्ट है वेस्टर्न सेक्टर टोटल अप्रेंटिस के लिए। अगला ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर में जोहरात में 156 पोस्ट हैं, सिलचर 49 पोस्ट, नज़ीरा एंड शिवसागर 511 सब टोटल है, और ईस्टर्न सेक्टर में टोटल 716 पोस्ट है अप्रेंटिस के लिए। साउथर्न सेक्टर की बात करें, चेन्नई में 72 पोस्ट है, काकी नंदा में 58 तो 58 पोस्ट है, और राजा हमदारी 308 पोस्ट हैं, कारिकल जो है तो 236 पोस्ट हैं। साउथर्न सेक्टर में टोटल 674 पोस्ट हैं, 674। सेंट्रल सेक्टर की बात की तो अगरतला में जो है 163 पोस्ट हैं, कलकत्ता में 221 पोस्ट 58 पोस्ट हैं। सेंट्रल सेक्टर में टोटल 221 पोस्ट हैं। देखिए इसमें लिखा है कि 29/7/2020, ये आप देख रहे हैं 29/7/2020 टिल से लेके टिल 17/8/2020 तक फॉर्म की जो है डेट है। और आगे इसमें लिखा है कि जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम 24 साल, मतलब एज ऑन 17 अगस्त 2020 तक। द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेंट शुड बी बिटवीन 17/8/1996 से लेके 17/8/2002 तक। एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC व ST कैंडिडेट को 3 साल का, OBC कैंडिडेट को। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द PWBD कैटेगरी शैल बी रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर। 10 साल का जो PWBD कैटेगरी से होंगे उन्हें 10 साल तक का होगा, और ST उसी कैटेगरी में होंगे तो 15 साल का, OBC होंगे उसी कैटेगरी में तो 13 साल का। आगे बात करते हैं कि देखिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सारी लिखी हुई है इसमें, और ऊपर भी है सब एलिजिबिलिटी। अकाउंटेंट है तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स बैचलर डिग्री इन ग्रेजुएशन BA BBA फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। सेक्रेटरीट असिस्टेंट ITI, कंप्यूटर ऑपरेटर ITI, ड्राफ्टमैन सिविल ITI, इलेक्ट्रीशियन ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ITI, फिटर ITI, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ITI इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, और बाकी की BSc PCM एंड PCB लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सिविल में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल में। वहीं आगे बात करते हैं कि स्टाइपेंड की बात करते हैं तो स्टाइपेंड जो है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होगा अकॉर्डिंग टू मंथली स्टाइपेंड एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से। सिलेक्शन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेसिस ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मेरिट ड्रॉन। ओके, मार्क्स और मेरिट पे सिलेक्शन होगा। अ पर्सन विथ हायर एज वुड बी कंसिडर, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे कंसिडर करा जाएगा अगर मेरिट अच्छा है तो, सिमिलर नंबर रहे मेरिट में। नो किसी भी तरह की कॉन्वर्सिंग या इन्फ्लुएंसिंग वुड बी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। नॉट कंसिडर्ड भी करेंगे ही नहीं उसे। ओके, आगे देखते हैं। ये जनरल कंडीशन है, आप जरूर पढ़ लेना इन्हें। रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं apprenticeshipindia.org। ओके, ट्रेड मेंशन SI नंबर 1 to 19 119 जो ऊपर लिखी है 119 के ट्रेड में। ओके, हाउ टू अप्लाई आपको 29 साल से लेकर 17/8/2020 17 अगस्त 2020 तक करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में रजिस्ट्रेशन है, कैंडिडेट का नाम, बेसिक डिटेल, नाम, कैटेगरी ETC, और दूसरा पार्ट 2 में सिलेक्ट कैंडिडेट अपलोड करेगा अपने स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फर्निश एजुकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिटेल्स ETC। ओके, ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी डन प्रायर टू ज्वाइनिंग एट द स्पेसिफिक डेट। जो स्पेसिफिक डेट होगी उस टाइम वेरीफाई होंगे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें नीचे एक थर्ड में लिखा है कि ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट एट द स्पेसिफिक और शैल अकर एज सून एज पेंडेमिक ऑफ द कोविड-19 इम्प्रूव। जैसे कि कोविड-19 इम्प्रूव होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसे कैंडिडेट स्पेसिफिक सेंट पेंडेमिक। इन द इंटरम पीरियड द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिमेटेड ऑफ देयर सिलेक्शन विया ईमेल या SMS अलर्ट द्वारा बता दिया जाएगा आपको। 29 जुलाई, 17 अगस्त लास्ट डेट, ध्यान रखना। डेट ऑफ रिजल्ट 24 अगस्त, रिसीव कन्फर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट 24 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। ओके, तो आप इसे अप्रेंटिस को जरूर पढ़ें, फ्रेशर हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और भी अगली की बात करते हैं, अब अगली अप्रेंटिस की बात करते हैं।
ओके, तो अगली है हमारी वेब एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस NATS इंडो डेनिश टूल रूम के लिए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जमशेदपुर में। देखिए अब आगे हम देखते हैं। इंटरव्यू होगा इसमें 24/8/2020, इसमें डेट दे रखी है सुबह 9 बजे। ऑफ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर फॉर द इंगेजमेंट एज द ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। फिक्स मंथली स्टाइपेंड है 9,000 पर मंथ और 8,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए यहाँ पर लिखा है इनकी www.mhrd.nets.gov.in पर आप डिटेल दे सकते हैं, हम रजिस्टर भी कर सकते हैं यहाँ पर। शुड हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑनलाइन विथ VOPT। बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब की, CNC माइलिंग एंड टर्नर ऑपरेटर, BTech डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 4 साल का डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग में। 28 साल की इसमें एज मांगी गई, 28 नंबर से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 28 सीट्स हैं इसमें, जिसमें से 20 नंबर्स फॉर IDTR जमशेदपुर और 8 जो हैं वैकेंसी है TRTC पटना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTech डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या 4 साल का डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग में। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन देयर डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम 2017 to 2020 आर एलिजिबल। 2017 से लेके 2020 तक जिसने डिग्री और डिप्लोमा अपना लिया है वो एलिजिबल है। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिस अर्लियर और परसुइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पर अप्रेंटिस एक्ट। पहले कभी अप्रेंटिस आपने ना ली हो या बाद में या अभी परस्यू ना कर रहे हो। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस की बात करें तो 12 महीने हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो 8,000 पर मंथ है। ग्रेजुएट के लिए 9,000 है, डिप्लोमा के लिए 8,000 है। ओके, आगे जनरल इंस्ट्रक्शन है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ें नोटिफिकेशन। और यहाँ www.boptr.gov.in या www.mhrd.nets.gov.in। ओके, तो इसे भी अगर आप एलिजिबल हैं तो इसे ज़रूर फिल करें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगली अब हम बात करेंगे तो आखिरी इस हफ्ते की अगर अप्रेंटिस जॉब्स की बात की जाए तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। लगभग सारी ब्रांच कवर है इसमें भी डिप्लोमा के लिए। देखिए, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल। टोटल 100 पोस्ट हैं। 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी आपकी ड्यूरेशन। और स्टाइपेंड इसमें ज़्यादा है, दोनों मिला के दोनों का, ONGC और दूसरी वाली ONGC की पता नहीं है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे ही होगा 8, 9, 10 तक। इसमें है 10,400 रुपये। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन अबव मेंशन इंजीनियरिंग ब्रांच, मतलब ये जो भी मेंशन है ऊपर इन ब्रांचों में, वो भी किसी भी AICTE और GOI से अप्रूव्ड आफ्टर, मतलब 30 अक्टूबर 2017 के बाद का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एप्लीकेशन की बात किया था, नेशनल होने चाहिए, आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, एलिजिबल हैं। कैंडिडेट पास देयर 3-2 ईयर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर 30 अक्टूबर 2017 के बाद जिसने करा हो डिप्लोमा कोर्स वो एलिजिबल है। उसके बाद एज लिमिट की बात की है तो जो है कैंडिडेट की 23 साल और उससे कम होनी चाहिए एज। और एज़ पर गवर्नमेंट रूल अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का SC और ST कैंडिडेट को, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को, और 3 साल का OBC कैंडिडेट को। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की तो मार्क ऑब्टेन जो कैंडिडेट ने डिप्लोमा करेंगे उनके ऊपर बेस्ड होगा, और पास मार्क्स ऑब्टेन इन डिप्लोमा फॉर BEL एम्प्लॉय वार्ड्स के लिए सेम होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की है तो कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव क्राइटेरिया विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाई। ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1 साल की अप्रेंटिस ड्यूरेशन। स्टाइपेंड की बात की जाए तो अप्रेंटिस एक्ट के हिसाब से, और इसकी जो है कैंडिडेट कैन अप्लाई अबव वैकेंसी, जो गवर्नमेंट जो इनका पोर्टल है 10 अगस्त से पहले आपको कर लेना है, एप्लीकेशन अप्लाई कर देनी। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 10 अगस्त 2020। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन फाइनल परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन डिप्लोमा। जितने भी आपने फाइनल परसेंटेज मार्क्स रहेंगे आपके डिप्लोमा उस के बेसिस पे होगा। देखिए इनकी पहले यहाँ पर वेब पोर्टल, पिछली वैकेंसी में भी यही था वो वेब पोर्टल, www.mhrd.nats.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके,
किसी की कोई अगर जनरल क्वेरी है किसी की तो tgtgad@bel.co.in पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें लिखा है इसमें आधार कार्ड जब आपके जो कि बिफोर प्रोसीडिंग टू एनरोलमेंट प्रोसेस द स्टूडेंट शैल हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। ओके, क्या क्या होना चाहिए? आधार कार्ड PDF में, साइज़ लेस देन 1 MB, 1 MB से कम होना चाहिए साइज़, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, और बाद में कोई भी इंटरनेट कॉपी नॉट अलाउड है किसके लिए? आधार कार्ड के लिए, वो सॉरी डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। क्लियर कट इंडिकेशन होनी चाहिए पासिंग स्टेटस विद डिवीज़न और परसेंटेज। डिग्री आपकी डिग्री पे और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए पासिंग स्टेटस और परसेंटेज। किसी की तरह के इंटरनेट कॉपी नहीं है अलाउड, और फॉर्मेट PDF होना चाहिए और साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की बात करें JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज़ लेस देन 200 KB। वैलिड पर्सनल ईमेल ID होनी चाहिए आपकी, मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि वेरीफाई के लिए OTP आएगा। ओके, यहाँ पर आपको जाके पहले रजिस्ट्रेशन करना है mhrd.nats.gov.in पर। बाकी का आप ये पूरा प्रोसेस है, इसे नोटिफिकेशन को चेक करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के करियर पेज में जाना है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी डिप्लोमा अप्रेंटिस सिलेक्शन। ओके, फिर मैं अपना यहीं पर आज का सेशन ख़त्म करता हूँ। ये आई होप्स कि जितनी भी ये तीनों हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। PSU है, बढ़िया है। PSU में इनिशियली आप घुस जाओ, भले ही ट्रेनिंग के लिए जाओ, लेकिन बहुत ही फ़ायदा होता है PSU में जॉब करने का। ओके, यहाँ पर जब मैं आपको ये वीडियो बंद करता हूँ, और भी वीडियो चेक करें, बहुत नॉलेज मिलेगी यहाँ पर। रोज़ जॉब की बात ही चलती है यहाँ पर, केवल जॉब के बारे में ही पता चलेगा आपको। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो ये थी सारी जॉब्स डिप्लोमा अप्रेंटिस और BTech अप्रेंटिस और बाकी की ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप इन फॉर्म्स को जरूर फिल करें। साथ के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ पर केवल जॉब्स की बात होती है, करंट अफेयर्स, डिफेंस के, नेशनल करंट अफेयर्स सबकी बात होती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।